हेलो फ्रेंड, मैं कविता वर्मा एक बार फिर से आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम शेयर करेंगे कि एक सेरेब्रल पाल्सी बच्चों की हाथों की पकड़ को मजबूत कैसे करें और किस तरह से मुट्ठी खोलने और बंद करने के लिए सिखाएं, क्योंकि इस तरह के बच्चों में सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में मुट्ठी बंद करने और हाथों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इस तरह के बच्चों में हाथों में सेंस बहुत कम होता है। और बच्चे जब तक हाथों में सेंस नहीं होगा तो बच्चे कोई भी वस्तु को ना तो टच करने की कोशिश करेगा, ना ही छूने की कोशिश करता है। इसलिए हमें इन सब चीज़ों को बच्चों को महसूस करवाना पड़ेगा कि इस तरह से किसी भी चीज़ को हम टच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। हर चीज़ को हमें उसे टच करवा कर महसूस करवाना पड़ता है कि क्या है क्या नहीं है, कौन सा चीज़ किस तरह से। और यहाँ पे ज्ञान सबको हाई कर रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, मैंने सबसे पहले आप बच्चे के जब भी एक्टिविटी या एक्सरसाइज करवाएं, आप बच्चे के पाउडर से मसाज ज़रूर कर दें, क्योंकि अगर जब हम पाउडर से मसाज कर देते हैं तो बच्चे के हाथ बिल्कुल ही रिलैक्स हो जाता है और सॉफ्ट भी हो जाता है। और इस तरह से मैंने पाउडर बाबू के हथेली पे डाल दिया है। और ये देखिए, बिल्कुल हल्के हाथों से, क्योंकि बच्चे की हथेली बहुत ही सॉफ्ट होती है, इसलिए इन चीज़ों को ध्यान देते हुए हमें हल्के हाथों से बच्चे की हथेली की मसाज करनी है। इस तरह से ऊपर से नीचे की ओर, हमें नीचे से ऊपर नहीं करना है, बल्कि पाउडर डालकर ऊपर से नीचे की ओर, इस तरह से नीचे की ओर ससारते हुए हमें मसाज करना है। और इस तरह से अंगूठे के साइड से, इस तरह से अंगूठे को हल्के हाथों से दबाते हुए इस साइड से हमें अच्छे से हथेली की मसाज कर देनी है। सारे फिंगर्स में भी हमें अच्छी तरह से हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी है। और इस तरह से मसाज करने से बच्चे का हाथ आप देखिएगा बिल्कुल ही रिलैक्स और सॉफ्ट हो जाता है। अगर इस तरह से हाथों के हथेली से, आप अपने हथेली से बच्चे के हथेली को इस तरह से कम 10 से 20 बार अपने हाथों से फेर दें और इस सीधा करते हुए पूरे हाथ की पाउडर की मसाज कर दें हल्के हाथों से। इस तरह से देखिए, मैं बाबू के हल्के हाथों से मसाज कर दी हूँ। अगर बच्चा बैठ नहीं पा रहा है तो आप बच्चे की लेटी हुई अवस्था में भी इस तरह से करवा सकती हैं। अगर बच्चा बैठ रहा है तो इस तरह से बैठाएं, और जब भी एक्टिविटी या एक्सरसाइज करवाएं तो इस तरह से पद्मासन में बच्चे को बैठा ले, पैर को इस तरह से ऊपर करके, क्योंकि अगर पद्मासन में अगर बच्चे को आप बैठाते हैं तो बच्चे का शरीर कंट्रोल रहता है और ज़्यादा बच्चा इधर उधर नहीं भाग पाता। इसलिए मैं इस तरह से बैठाती हूँ। अगर बच्चा सही से नहीं बैठ पा रहा है, अगर हल्का बैठ रहा है, तो आप चारों साइड से पिल्लो लगाकर भी बच्चे को बैठा सकते हैं। मेरा बाबू अब बहुत हद तक अच्छी तरह से बैठने लगा है, तो मैं पिल्लो कभी कभी लगाती हूँ। अगर बच्चा आपका ज़्यादा हिल रहा है तो आप ज़्यादातर पिल्लो लगा दें चारों साइड से, उसके बाद इस तरह से आप हथेली की मसाज कर दें। इसी तरह से हम दोनों हाथों में बच्चे की हल्की हल्की मालिश, पाउडर की मालिश कर सकते हैं, मसाज इस तरह से कर लिए हैं। और ये देखिए, ये मैंने एक एक्यूप्रेशर का ये सारा सामान मंगवाया था, मुझे बाबू के हैंड के लिए यूजफुल लगा तो मैंने मंगवा लिया, क्योंकि इसमें हर तरह के सामान होते हैं जो बच्चे के हैंड के सेंस के लिए बहुत ही यूजफुल हैं, तो मैंने मंगवा लिया। और इस तरह से बच्चे के हाथों के ऊपरी भाग को भी नीचे हथेली के मसाज करने के बाद ऊपर भी अच्छी तरह से पूरे हैंड पे मसाज कर दी हूँ, ताकि बच्चे का हैंड अच्छी तरह से रिलैक्स हो जाए और इस तरह के जो मैं वर्क कराऊँ बच्चा अच्छा से कर पाए। तो ये देखिए, दोनों साइड से मैंने बाबू का हैंड का मसाज कर ली हूँ। अब इससे मैं बाबू के हथेली पे इस तरह से 2-3 बार ऊपर से नीचे सेंस करवाऊंगी, ताकि बच्चे के, देखिए बाबू हंस रहा है क्योंकि उसे गुदगुदी टाइप का हो रहा है, इसलिए इस तरह से मसाज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इस तरह से कोई भी कंघी ले सकते हैं, और कंघी से इस तरह से हल्के हल्का, ज़्यादा जोर नहीं देना है, हल्का हल्का करना है। इसी तरह से दोनों हाथों में कम से कम 10 से 20 बार हल्के हल्के हाथों से कर सकते हैं। अब ये एक बॉल लिए हैं, आप कोई भी बॉल ले सकते हैं, आप स्माइल बॉल भी ले सकते हैं। ये थोड़ा सा कटीला टाइप का है, इससे ये जब बच्चे के हाथों में हल्का चुभता है तो वो बार बार मुट्ठी को खोलता है, और उसे हम बार बार बंद करवाते हैं, फिर जब हल्का चुभता है तो खोलता है। इससे क्या होता है, बच्चा बार बार अपने हाथों को बंद करता है और खोलता है। अगर इस सब चीज़ों को हम लगातार 20 से 25 दिन करवाते हैं तो बच्चा देखिए खुद
हाथों की मुट्ठी को खोलना सीख जाएगा, क्योंकि अगर बार बार खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो इससे क्या बच्चे के हाथ की एक्टिविटी बहुत अच्छी तरह से हो जाती है। इसी तरह से हम बच्चे के दोनों हाथों को बॉल की सहायता से इस तरह से दोनों हाथों में पकड़वाते हैं, और देखिए उसे हल्का जब चुभता है वो खुद खोल देता है बॉल को। इसी तरह से हम 5 से 10 बार रिवीजन करवा देते हैं दोनों हाथों पे। और फिर अलग अलग तरह के सामान, आप कोई भी इस तरह की वस्तु ले सकते हैं जो हल्का वजन हो और बच्चा उसे उठाकर हैंड को ऊपर नीचे कर पाए। इससे क्या होता है, बच्चे अपने हैंड की एक्सरसाइज भी कर लेता है, उसे एक गेम की तरह लग रहा है, उसे खिलाते हुए हंसाते हुए ये सब करवाना है, क्योंकि बच्चा का मूड बिल्कुल खुश रहना चाहिए, तभी बच्चा ये सब एक्सरसाइज कर पाता है। तो देखिए इस तरह से खिलाते हुए उसे लगता है ये सब मेरा टॉय है और खिलौना है, ये सब बच्चे को खुश रखते हुए आप करवाएं। तो ये देखिए बाबू इस तरह से पकड़ रहा है दोनों हाथों को, और इस कोई भी वजन का चीज़ देकर उसे बोले उसे ऊपर करो, उठाओ, पकड़ो, तो वो खुद हाथ को उठाएगा। देखिए किस तरह से बाबू मेरा दोनों हैंड को उठा रहा है बॉल। और अगर आपका बच्चा बार बार पीछे की तरफ झुक रहा है या बार बार हिल रहा है, तो आप इस तरह से पिल्लो डाल सकते हैं साइड से, या ज़्यादा अगर झुकता है तो आप चारों साइड पिल्लो लगा सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी चीज़ को आप, कोई भी हल्का सा बॉल हो, कोई भी वस्तु ले ले और बच्चे के दोनों हाथों में देकर हाथों को कभी उससे आगे, सामने, ऊपर, नीचे, इस तरह से बच्चे के हाथों की एक्सरसाइज करवा सकते हैं। अब ये एक तरह से ये भी एक्यूप्रेशर का सामान जब हम मंगवाए थे तो ये भी उसमें ही था। तो इससे क्या, ये भी हल्का सा कटीला टाइप का है, तो इससे भी बच्चे को हाथों में सेंस महसूस होता है। तो ये देखिए मैं बाबू को इस तरह से इसे पकड़वाती हूँ, उसे जब हल्का सा चुभता है तो वो खुद पकड़ता है, खोलता है। ये बस मुट्ठी खोलने के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इस तरह से बार बार उसे पकड़ने के लिए कहते हैं, जब उसे हल्का सा चुभता है तो वो खोल देता है, फिर पकड़ता है, फिर खोल देता है। इस बच्चे के हाथों पे दबाव नहीं डालना है, बच्चे खुद अपनी मर्जी से इसे पकड़े और खोले। इसे दबाव अगर डालते हैं तो ये ज़्यादा चुभ सकता है, इसलिए दबाव नहीं डालना है। बस हल्के हाथों से बच्चे को पकड़ने की कोशिश करवाएं, ताकि वो बार बार मुट्ठी को खोले और बंद करे। इससे बच्चा अगर लगातार करेगा तो ये बहुत जल्दी ही मुट्ठी खोलना और बंद करना सीख जाएगा। आप इस तरह से एक बॉल ले सकते हैं, ये गैपिंग बॉल, इसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं, और इससे क्या होता है, इससे बच्चे के फिंगर्स की एक्टिविटी और एक्सरसाइज हो जाती है। क्योंकि इस गैपिंग बॉल में अगर आप फिंगर को डालते हैं तो सिर्फ फिंगर इसमें हिलता है, डालकर इसे निकालने की कोशिश करता है। जब भी बच्चा बॉल को इस तरह से पकड़ता है तो सारे फिंगर्स इसमें अंदर की ओर चले जाते हैं, और बच्चा बार बार फिंगर को हिलाता है और निकालने की कोशिश करता है। तो इस तरह से इस बॉल से आप बच्चे की फिंगर की एक्टिविटी, एक्सरसाइज करवा सकते हैं। देखिए किस तरह से बच्चा फिंगर को सारे गैपिंग में डाल लिया है और बार बार फिंगर को हिला रहा
रहा है। ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, बच्चा को खेलने के साथ साथ हाथों की एक्सरसाइज भी हो रही है, उसे पता भी नहीं चल रहा है। तो इस तरह से आप बच्चे को करवा सकते हैं। तो ये देखिए एक ब्रश लिए हैं आप बच्चे को, ये बोतल साफ़ करने वाला ब्रश है, बच्चे की मुट्ठी में डालकर इस तरह से आप हल्के हाथों से अगर खींचते हैं तो बच्चा किसी भी चीज़ को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है और इस एक्टिविटी से बच्चे की पकड़ मजबूत होती है। इन सब चीज़ों को आप लगातार रिवीजन करवाएं तो बच्चा देखिए ज़रूर मुट्ठी खोलना और वस्तु को पकड़ना सीख जाएगा, क्योंकि जब तक हाथों में सेंस नहीं आएगा तो बच्चे किसी भी चीज़ को छूना और पकड़ना नहीं चाहेगा। इसलिए बच्चों में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि बच्चे में सेंस का आना। इसलिए इन सब चीज़ों को तरह तरह के अलग अलग चीज़ों से मैं बच्चे की एक्टिविटी करवाती हूँ। तो ये देखिए कुछ पत्थर लिए हैं, गिट्टी होता है जो घर बनाने के काम में आता है, तो कुछ मैंने इस तरह से रख लिया है बाबू के लिए, क्योंकि हर साइज़ का हर अलग अलग तरह का सामान हमें चाहिए बच्चे के हैंड के लिए। तो इसे मैं रखती हूँ और बाबू से रोज़ एक्टिविटी करवाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से आप बच्चे को बोलें कि उठा कर आप किसी प्लेट में रखो। तो इस तरह से और दोनों हाथों से, एक बार इस हाथों से करवाना है, एक बार इस हाथों से, इस तरह से बच्चे को खिलाकर आप करवा सकते हैं ये एक्टिविटी। तो ये देखिए अगर बच्चा खुद से नहीं पकड़ पा रहा है तो पहले आप इसे रिवीजन करवा सकते हैं। खुद से पकड़वाइए और खुद से हाथों को खुलवाइए। अगर लगातार आप रिवीजन करवाएंगे तो आप देखेंगे कि बच्चा खुद से करने की कोशिश करने लगेगा और इसे बहुत ही मज़ा आ रहा है इस गेम में। देखिए ज्ञान कितना खुश है और बहुत खुशी से कर रहा है। और ये मैंने ये राजमा लिया है, ये हल्का छोटा है, आप राजमा की जगह मटर या काबुली चना भी रख सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आप मुट्ठी, अगर बाबू सही से मुट्ठी नहीं बच्चा बंद कर रहा है तो आप खुद अपने हाथों से इस तरह से मुट्ठी बंद करवाएं, बच्चे की मुट्ठी में सामान को पकड़वाएं और बच्चे की हथेली के पास कसकर दबाते हुए पकड़कर, ताकि इसके हैंड इधर उधर ना भाग पाए। उसके बाद इस तरह से मुट्ठी में पकड़वाएं और उसके बाद किसी दूसरे बर्तन में इसे निकलवाएं मुट्ठी खोलने। ये मुट्ठी बंद करने और खोलने के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज और एक्टिविटी दोनों है। तो इस तरह से आप 10 बार इस हाथ से 10 बार इस हाथ से आप बच्चे को रिवीजन करवा सकते हैं। अगर लगातार करवा रहे हैं तो देखिएगा बच्चा 10 से 20 दिन में खुद से भी करने की कोशिश करने लगेगा। और अब ये देखिए हमने ये काला चना लिया है, छोटा वाला चना है, अब इससे करवा देते हैं। ये सब घर की चीज़ है, हम जब चाहें घर पे करवा सकते हैं और घर पे हमेशा ये सब मौजूद रहता है, इसलिए हम करवा कर फिर रख सकते हैं। ये सब हाथों की एक्टिविटी कराने से बच्चे का दिमाग भी जागरूक होता है और बच्चा अच्छी तरह से ये सब करने की कोशिश करता है। तो इसी तरह से हम दोनों हाथों से करवा लेते हैं। और ये 4-5 आलू लिए हैं, ये भी घर में हमेशा अवेलेबल होता है, तो इससे भी हम करवा सकते हैं और रख सकते हैं। तो ये देखिए ये सब हम अलग अलग तरह के चीज़ों से करवा रहे हैं ताकि बच्चे को अलग अलग चीज़ के हाथों को महसूस हो, छोटा बड़ा हर चीज़ को ये महसूस कर पाए कि कौन सा चीज़ नुकीला है, कौन सा सॉफ्ट है, कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है। इन सब चीज़ों से बच्चे का दिमाग जागरूक होता है, इसलिए हमें अलग अलग चीज़ को बच्चों के हाथों से पकड़वाएं और एक्टिविटी करवाएं। तो ये देखिए हम बार बार उससे उठा कर मांग रहे हैं, वो खुद से उठाकर हमारे हाथों में रख रहा है। इस तरह से हम घर पे खुद से एक्टिविटी करवा सकते हैं। हमें बच्चे को इस तरह से टाइम देना होगा, क्योंकि जितना हम घर में करवा सकते हैं उतना बाहर ये सब चीज़ नहीं हो सकता है। इसलिए इस तरह के बच्चों को हमें माँ पापा जो भी घर में पेरेंट्स हैं उन सब को हमें ध्यान देना पड़ेगा। हम चाहें तो अपने बच्चे को इस तरह से घर पे ही एक्टिविटी एक्सरसाइज कराकर बच्चे को ठीक कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना खुश होकर बाबू खुशी से कर रहा है सब कुछ। इस तरह से हम कोई चीज़ वस्तु को ऊपर की ओर दे ताकि बच्चा हाथ ऊपर करके उस वस्तु को पकड़े। तो ये देखिए इस तरह से
बाबू किस तरह से हाथ को ऊपर करके आलू को टच करके पकड़ रहा है और नीचे की ओर रख रहा है। तो ये सब चीज़ हमें करवाना है घर पे, जब टाइम मिले हम करवा सकते हैं। तो ये देखिए एक बॉल लिए हैं, बॉल को आप पकड़कर बच्चे को दें और उसे होल्ड करवाएं 10 मिनट 5 मिनट उसे पकड़े रहने के लिए दें। अगर बच्चा टीवी भी देख रहा है तो इस तरह से आप पद्मासन में बैठाकर बच्चे को बॉल पकड़कर बोले होल्ड रखो, होल्ड करो और उसे 5 से 10 मिनट पकड़ने की कोशिश करने दें, ताकि बच्चे को पहले हल्का कोई वस्तु दे। अगर हल्का वो पकड़ रहा है उसके बाद थोड़ा सा और भारी और थोड़ा सा और, इस तरह से वज़न को बढ़ाएं और बच्चे के हैंड को मजबूत कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाला हर वीडियो आप लोग देख सकें।